chapter 2 for the 8th class, that is Children at Work, from your book It So Happened. As I already discussed about the first chapter of this book, now the second chapter, that is Children at Work. Let me clear the title, that is Children at Work. मतलब क्या होता है, बच्चे काम पर, मतलब कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं. सो देयर आर मैनी रीजन्स दैट वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, बिकॉज सम हेल्प देयर फैमिली टू मेक अ लाइवलीहुड एंड अदर्स हु रैन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, मतलब जो खुश नहीं होते अपने घर से, वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं घर छोड़ के, क्योंकि वो अपने आप को दे वॉन्ट टू सपोर्ट देमसेल्व्स. एंड द चिल्ड्रन who have to work can't go to school and play like the other children of their age. मतलब कि ना तो वो स्कूल जा पाते हैं, ना ही वो खेल कूद कर पाते हैं जैसे कि और बच्चे करते हैं. सो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड ऑल्सो एन ईजी स्टोरी. सो लेट्स डिस्कस. Velu, he is a boy in this chapter and he was an 11-year-old boy एंड ही हैड रन अवे फ्रॉम होम, मतलब वो अपने घर से भाग गया था. और वो कहाँ गया था, ही गॉट इन टू अ रेलवे ट्रेन और अ रेलवे स्टेशन. वो रेलवे स्टेशन में गया, उसके बाद वो रेलवे ट्रेन के अंदर गया, ट्रेन के अंदर विदाउट अ टिकट, मतलब उसके पास कोई टिकट नहीं थी. उसके पास टिकट क्यों नहीं थी, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं थी. तो इसलिए वो क्या कर रहा था, एक टिकट कलेक्टर से, मतलब जो टीसी होता है, जो टिकट कलेक्ट करता है, जिसको हम टीटी भी बोलते हैं, उससे क्या कर रहा था, वो भाग रहा था जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसके पास मनी नहीं थी. ही डिडंट कम टू दैट अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. अब बाय अ चांस क्या हुआ, उसका ये लग रहा कि जो टिकट चेक करने वाला टिकट कलेक्टर होता है वो उस कंपार्टमेंट में नहीं आया और वो बच गया. वेलू ऑन द प्लेटफॉर्म, मतलब उसके बाद क्या हुआ, वेलू एक ट्रेन से उतरा एक किसी प्लेटफॉर्म पर. ही गॉट ऑफ द ट्रेन एट चेन्नई सेंट्रल, और उसको जो ट्रेन मिली थी वो कहाँ की थी, वो चेन्नई सेंट्रल की ट्रेन थी. हिज लेग्स वर, और जो उसकी लेग्स थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि वो उस ट्रेन में खड़े खड़े क्या था, वो थक गया था. इट वॉज बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहे थे, उसकी जो लेग्स थी वो पेन कर रही थी, क्योंकि वो थक चुका था और वीकनेस फील हो रही थी, और उससे एक डर भी था अंदर, क्योंकि वहाँ पर क्या थी, बहुत सारा क्राउड था. क्राउड मीन्स बहुत सारी पब्लिक थी, लोग थे. एंड द वे द पीपल लॉक्ड अप ऑन हिम मेड हिम मिजरेबल, मतलब जिस तरीके से वहाँ पे लोग बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, उससे वो क्या हो गया, डर गया. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म पर कहाँ बैठ गया, एक बेंच पे बैठ गया. विद हिज स्मॉल बंडल बिसाइड हिम, मतलब उसके पास एक स्मॉल बंडल भी था. आप यहाँ एक बार पिक्चर में देख सकते हो कि वो रेलवे स्टेशन पे बैठा, एक बेंच पर बैठा, उसके साथ क्या था, एक छोटा सा बंडल था जिसमें क्या था, उसके कुछ कपड़े थे, शर्ट, टॉवल, कॉम, ये सारी चीज़ें थी, ये सारा उसका सामान था इस बंडल के अंदर. नाउ ही वॉज वेरी हंग्री, और उस टाइम पे वह भूखा भी था. 2 दिन हो चुके थे, उसने क्या किया था, कुछ भी नहीं खाया पिया था, बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, मतलब कुछ उसने पीनट्स मतलब मूंगफलियाँ, और कुछ पीस ऑफ जैगरी, मतलब जैगरी होता है गुड़, कुछ ये सब चीज़ें उसने खाई थी. उसके बाद क्या हुआ, वेलू ने जैसे ही अपनी आईज ओपन करी, उसने क्या देखा कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, मतलब बहुत सारे लोग थे, वो क्या कर रहे थे, खड़े हुए थे, बट उसकी साइड कोई भी नहीं देख रहा था. ही टर्न्ड अराउंड, बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज. उसने जैसे ही देखा, उसके जस्ट बिहाइंड, मतलब उसके जस्ट पास ही कौन थी, एक गर्ल थी जिसका नाम क्या था, ही मीट्स अ जया, जया उसका नाम था. सडनली ही हर्ड अ रफ वॉइस कॉलिंग हिम, ही वॉज अ. उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से उसको आवाज़ आई, और उसने देखा कि वह कौन थी, एक लड़की थी जिसने एक वेरी लॉन्ग बनियान, मतलब एक लॉन्ग बनियान तरीका का कुछ पहन रखा था. जो उसका वेयरिंग अपीयरेंस था वो ये बताया है इसमें, यहाँ पर आपको गिवन है कि ही दैट वेयरिंग अ लॉन्ग बनियन दैट केम डाउन टू हर नीज, मतलब वो उसके इतने घुटनों तक वो आ रहा था, जो उसका लॉन्ग ड्रेस टाइप था. शी गेस्ड. उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की ने, उस गर्ल ने उससे पूछा कि आपका नेम क्या है. उसने अपना नेम क्या बताया, उसने बताया कि उसका नाम क्या है, वेलू है.
शी टोल्ड हिम दैट ही वॉन्ट गेट फूड सिटिंग देयर। अब उसने क्या बताया कि वो क्या कर रही थी, वो भी उसी की तरह थी, उसी की तरीके से क्या आई थी, घर से भाग कर आई थी और उसके पास भी उस टाइम पे फूड वगैरह कुछ भी नहीं था। अब वेलू ने उससे क्या पूछा कि तुम कौन हो और तुम क्या करती हो। उसके बाद उसने क्या बोला, गर्ल वॉज अ रैक पिकर। रैक पिकर कौन होता है, जो कूड़े उठाने वाला, जो कूड़ा बीनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रैक पिकर। शी पिक्ड हर सैक एंड मूव्ड अवे। वो वहाँ से जितना भी कूड़ा होती है वो उठाती है और वहाँ से चली जाती है। वेलू को ऐसा लगा कि शायद यही उसकी होप है, तो उसको फॉलो करना उसने स्टार्ट कर दिया, उसके पीछा करना शुरू कर दिया। क्योंकि वह भूखा भी था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने क्या किया, जो उससे सारा काम पूछा कि तुम क्या करती हो, कहाँ से आई हो, तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद वो भी उसके पीछे चला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये पढ़ोगे, वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। उसने क्या किया, उसको फॉलो किया क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत सारे लोग थे, भीड़ भाड़ वाला इलाका था। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। अब उसने देखा कि एक बिग बिल्डिंग के पास क्या था, एक बड़ा सा गार्बेज था, मतलब कूड़ेदान था। द टू केम ऑन द रोड। उसके बाद वो बिग बिल्डिंग के पास जैसे ही वहाँ गए, वहाँ पर क्या थी, रोड्स थी। द गर्ल हेल्प्ड, और गर्ल ने उसको क्या की, हेल्प करी रोड को क्रॉस करने के लिए, और उसके साथ वो दोनों वहाँ से चले गए। उसने के बाद उन्होंने नोटिस किया, बिग बिल्डिंग के पास ही जब उन्होंने रोड क्रॉस करी, देयर वॉज ह्यूज साइन बोर्ड अबव देम। मतलब एक साइन बोर्ड था, जैसे फ्लेक्स बोर्ड होता है उस तरीके से, जहाँ पे बोर्ड पे लिखी होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसने देखी वहाँ पर थी। और उसके बाद क्या हुआ, वेलू अंडरस्टूड नथिंग। अब उस जो बोर्ड पे लिखा हुआ था वो सारा किस चीज़ पे लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, और वेलू को क्या था, इंग्लिश नहीं आती थी। ही अंडरस्टैंड ओनली द तमिल लैंग्वेज, मतलब उसको सिर्फ तमिल लैंग्वेज समझ में आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती थी। और उसके बाद उस बिल्डिंग के पास क्या था, एक सेंट्रल जेल थी। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, सेंट्रल जेल। अब वहाँ पर एक इंग्लिश में भी लिखा हुआ था और उसमें तमिल में भी लिखा हुआ था, और तमिल में क्या लिखा हुआ था, सेंट्रल जेल। तो गर्ल ने उसको क्या बोला, दे वॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो वहाँ से धीरे धीरे जो चलते गए, द गर्ल पॉइंटेड आउट टू द वन बिल्डिंग विद द वॉक अराउंड, वेलू रीड द तमिल साइन एंड इट वॉज अ सेंट्रल जेल। अब यही बताया कि वो क्या थी, सेंट्रल जेल। गर्ल जो थी वो एकदम से हंसी, उसको हंसी आई इस बात पर कि उसने क्या बोला कि बी केयरफुल, हमें इसके अंदर, इस जेल के अंदर नहीं जाना। तो वेलू ने कहा कि हमने ऐसा कुछ गलत थोड़ी किया है जो हम इस जेल के अंदर जाएंगे। तो गर्ल ने कहा कि वो ज़रूरी नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि कहीं हम कुछ भी काम करते हुए पकड़े ना जाए, जिससे कि हमें जेल ना हो जाए। सो बी केयरफुल एट दैट टाइम। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि अभी बताया था कि यहाँ पर बताया था कि बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज़ अ बिग गार्बेज, कि बिल्डिंग के पास एक क्या था, बहुत बड़ा गार्बेज था, मतलब बहुत बड़ा कूड़ेदान था। आफ्टर अबाउट एन आवर्स वॉक, जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता गया, उनको क्या लगा, एक बिल्डिंग के पास वो वहाँ पर आके रुक गए, और बिल्डिंग के पास उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा हुआ था, ऑलमोस्ट आफ्टर एन राउंड वो रुक गए, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मदनपन रीड वेलू स्लोली। मतलब ये सारा उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि वो किस में था, तमिल में था। जैसे सेंट्रल जेल के बारे में लिखा हुआ था, ऐसे ही ये लिखा हुआ था इन द तमिल लैंग्वेज, सो दैट द वेलू कैन रीड ईजिली। when वेलू लुक्ड एट द ह्यूज हॉल एंड द क्राउड्स ऑफ द पीपल इनसाइड, क्योंकि उसके बाद उसने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और बहुत सारे पीपल हैं जो उसे देख रहे हैं, वर गोइंग टू ईट देयर। उसने देखा कि वहाँ पर तो लोग खाना वाना खाने जा रहे हैं। तो गर्ल को लगा कि शायद हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक गार्बेज के अलावा हमारे पास, गार्बेज बिन मतलब जो डस्टबिन होता है कूड़े वाला, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही उनके पास कोई ऑप्शन था। अब उनको क्या था, भूख लग रही थी, दे बोथ वर हैंग्री। तो वो हंग्री की वजह से उनको क्या था, द गर्ल पिक्ड अप द क्रैश बनाना एंड ऑफर्ड इट टू वेलू टू ईट। वो यहाँ पर देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के पास बहुत सारा गार्बेज बिन था, और उसके हाथ में क्या था, एक बनाना था, जो उसने ऑफर किया वेलू को, कि उसने कहा कि तुम खा लो। वेलू शॉक्ड हो गया, मतलब हैरान हो गया इस बात से कि क्या मैं ये वाला गार्बेज के अंदर में से खाना खाऊंगा या बनाना खाऊंगा। एंड द लेफ्ट ओवर्स, उसने देखा कि ये वाला खाना जो लोगों ने फेंक रखा है, क्या मैं ये वाला खाना खाऊंगा। तो गर्ल डिसएग्रीड, शी सेड दैट शी एट ओनली अनटच्ड फूड, मतलब कि वो सिर्फ वैसा खाना खाती है जो लोगों ने नहीं खा रखा हो, जो ऐसी फेंक देते हैं। तो शी थ्रियुमा वड़ा ऑल्सो, उसने क्या किया, एक उसको खाने के लिए वड़ा भी दिया, जो खाने के लिए वड़ा होता है
खाने की चीज़ होती है, उसने उसको वो ऑफ़र करी कि ये भी चीज़ वो खा ले। वेलू लुक्ड एट इट, उसके बाद क्या हुआ, वेलू लुक्ड एट इट विद द डिस्टेस्ट, उसको लगा कि ये तो कोई बेकार चीज़ है, ये तो खाने की चीज़ नहीं है। हाउएवर ही वॉज टू हंग्री टू रिफ्यूज़ एनी फूड, मतलब वो इतना ज़्यादा भूखा था तो वो उसको मना नहीं कर पाया, तो उसने भी वो फूड खा लिया। सो ही एट द बनाना एज वेल एज द वड़ा ऑल्सो, मतलब उसने दोनों चीज़ें जो गर्ल ने उसको ऑफर करी थी, एक वड़ा भी और बनाना भी, उसने क्या किया, दोनों चीज़ें खा ली। द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन उसने उसको ऑफर तो किया था, लेकिन उसने क्या देखा, ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, मतलब एक और ही बनाना था जो उसने खुद से ही खा लिया। अब जो गर्ल का काम था, वो उस गर्ल का काम क्या था, गर्ल का नेम क्या था, जया था। शी पिक्ड अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, मतलब उसने क्या किया, उस गार्बेज में से कुछ बॉटल्स निकाली। एंड शी सेड दैट हैड टू डू वर्क, उसने कहा कि मैं यही क्या करती हूँ, यही काम करती हूँ, मेरा यही काम है। एंड सीइंग हर गोइंग, वेलू पैनिक्ड एंड ही फॉलोड हर, मतलब कि वो एकदम से डर गया कि पता नहीं ये क्या कर रही है, और वो उसने क्या किया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। Jaya and Velu walked along the roads for an half an hour until they came to the bridge across a dirty trickle of water. वो तब तक वहाँ से चलते गए जब तक एक पानी का, गंदे पानी का क्या नहीं आया, एक भरा सा कैनाल नहीं आया, तब तक वो वहाँ से चले गए। जया कॉल्ड इट अ बंकिम कैनाल, उसने क्या बोला कि ये क्या है, एक बंकिम कैनाल है, नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, और उसमें क्या है, कुछ पानी है, और देयर वॉज अ रो ऑफ हट्स, उसने क्या देखा कि वहाँ पर पानी के पास क्या थी, कुछ हट्स थी, मतलब झोपड़ी थी जिसमें वो कुछ लोग रहते थे। और उसके बाद क्या हुआ, दीज वॉज द स्ट्रेंजेस्ट हट्स वेलू हैड एवर सीन, अब उसको क्या लगा कि एक अजीब सी हट लगी जो कभी भी वेलू ने नहीं देखी थी, क्योंकि वो किससे बनी हुई थी, दे वर मेड ऑफ ऑल थिंग मेटल, शीट, टायर, ब्रिक्स, वुड्स एंड प्लास्टिक, जैसे यहाँ टायर है, प्लास्टिक है, कुछ शीट्स हैं, इस तरीके से वो बनी हुई थी। क्योंकि जहाँ वो रहता था वो घर किससे बना हुआ था, कुछ लीफ से बना हुआ था, ब्रिक्स से बना हुआ था, तो वो घर जो था वो बहुत ही ब्यूटीफुली मेड था। बट ये घर किससे कलेक्टेड था, मतलब कुछ गार्बेज से कलेक्टेड, रफ चीज़ों से कलेक्टेड, जैसे कि टायर्स हो गए, इन सब चीज़ों से कलेक्टेड था। टू वेलू दीज हट्स लुक स्ट्रेंज बिकॉज ऑफ हिज विलेज, द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड, तो यही सारी चीज़ें क्या थी, यहाँ पिक्चर में दिख सकता है कि वो इस तरीके से वो हट बनी हुई थी। तो वेलू भी क्या बन गया, एक रैक पिकर बन गया, मतलब रैक पिकर माने क्या होता है, जो कूड़ा बीनते हैं, मतलब कूड़ा उठाने वाला, वो भी क्या बन गया, रैक पिकर बन गया वेलू भी, बिकॉज ही हैड नथिंग टू ईट एंड ही हैड नथिंग टू वर्क, दैट्स वाई। सो जया जम्प्ड हर सैक आउटसाइड द हट, अब उसने देखा कि जहाँ पर वो गंद रखा हुआ था वो भी वहाँ से चली गई। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, उसने एक खाली चीज़ उठाई। शी गेव अ वेलू टू पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट द लेसेस, मतलब उसने क्या दिया, एक उसको पेयर ऑफ शूज़, मतलब एक शूज़ का पेयर दिया जिसपे क्या थी, कोई लेसेस वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो वेलू इसको लेके कंफ्यूज था कि मैं इसका क्या करूँ। तो जया ने क्या बोला कि वो कौन थी, एक रैक पिकर थी वो, और वो क्या काम करती थी, दिस वॉज द ओनली वर्क शी कुड गिव टू द वेलू, और उसने क्या बोला कि यही सिर्फ ऐसा काम है जो क्या कर सकती है, वो वेलू को दे सकती है, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है। और जो बाकी बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, पेपर कलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, ग्लास, बॉटल्स, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, सो दैट दे अर्न वेल और दे कैन ईट वेल। देन दे सेल देम टू द जग्गू ऑफ जैम बाज़ार, एक इंसान का नाम था, एक नेम है जग्गू। तो वहाँ पर वो क्या करता था, वो क्या करती थी, जया क्या करती थी, जितना भी सामान वो रैक एज अ रैक पिकर वो उठाती थी, वो सारा किसको भेज देती थी, जग्गू को भेज देती इन द जैम बाजार, और जग्गू उसको आगे फर्दर कहाँ सेल कर देता था, इन द फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्री में सेल कर देता था। दिस टाइम वेलू हेजिटेटेड, और उसके बाद क्या हुआ, वेलू जो था वो डर रहा था। ही हैड कम टू द चेन्नई टू डिग थ्रू द गार्बेज, मतलब उसको ये लग रहा था कि वो चेन्नई से यहाँ पर आया, क्या सिर्फ इसलिए आया है, क्या वो चेन्नई सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये सब रैक पिकिंग के लिए, मतलब कि कूड़ा उठाने के लिए गार्बेज में से। हाउएवर ही फेल्ट ही मस्ट टू डू अंटिल ही फाइंड अ बेटर जॉब, मतलब उसने क्या सोचा कि जब तक अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, मतलब कि वेलू ने सोचा कि जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, ये रैक पिकर का काम करना पड़ेगा, ये काम जितना भी है उसको सारा करना पड़ेगा, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जब हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो काम पे लग जाते हैं, किसी भी काम में कर जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि जो
बिलो 14 ईयर्स होते हैं उनको काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स एन इलीगल वर्क। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चों की उम्र क्या होती है, ये खेलने कूदने की होती है, बट द सिचुएशन इज दैट कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनको ये काम करना पड़ता है, सो दैट दे अर्न देयर लाइवलीहुड, दे अर्न देमसेल्व्स टू ईट, दैट्स वाई दे वर्क एट द different places. That's it.